गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स अटेंड करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। जैसा कि बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार कंटिन्यू क्लास 8 CBSE NCERT के भी कोर्स को लेकर चल रहे हैं। प्रीवियस हमने स्टूडेंट एडवाइजर का सिलेबस कंप्लीट कराया था, अब हम NCERT की बुक को लेके चल रहे हैं। उसी में मैं आपको काफ़ी चैप्टर्स को करा चुका हूँ। इसी में अब हम आगे चैप्टर नंबर 17, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, आपने देखा भी होगा, फर्स्ट पार्ट मैंने इसका डाल दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा। जो इंट्रो पार्ट हमने दिया था सोलर एंड सोलर सिस्टम्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, वो आप लोगों को आई होप बढ़िया समझ में आया होगा। लास्ट में जब हम बात करें प्रीवियस लेक्चर में, तो लास्ट में एक हमारी बच्चों डेफिनेशन आ गई थी। अगर मैं आपको बताऊं उसको, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट, खगोलीय पिंडों की जो रात में हमें या दिखाई देते हैं, मून एनीवन अदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सभी को कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। इसी से टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आप लोग NCERT CBSE बुक का पेज नंबर 216 और उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आज का हमारा टॉपिक मून को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा पहले जो हम लाइन बोल रहे हैं ऊपर ही ऊपर से 216 पर। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित घटनाओं को खगोलिकी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। मीन्स जो स्पेस में जो भी घटनाएं होती है, जैसे कि उल्का पिंड वगैरह का गिनना, आप देखते हो कई सारी कोई भी प्लेनेट जो होता है, ग्रह वगैरह चक्कर लगाते, ऐसी तमाम जो भी घटनाएं स्पेस में होती है, उनके बारे में जो हम जानते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। In ancient India, our ancestors performed methodical observations or sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passes of the sun, star, moon, and planets in the sky helped them to devise calendars and animals. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of season and festivals. बच्चे समझिए, प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश की सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। पहले जो हमारी ज्योतिष विज्ञान थी उसमें इन नक्षत्रों को, ग्रहों को देखा जाता था। अभी भी उसका यूज जो ज्योतिष शास्त्र में लिया जाता है बच्चों। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था, बहुत हाई लेवल पर था। आज तो हम साइंटिफिक चीजों को पढ़ते हैं, बट उस समय ज्योतिष विद्या से ऐसी चीजों को बता दिया जाता था जो आज में साइंस में भी नहीं बताया जा सकता है। उस काल में सूर्य, तारे और चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने के लिए सहायक रहा। जो कैलेंडर, जो पंचांग बनाए जाते थे कि सूर्योदय कब होने, आज हम कैलेंडर वगैरह में देख लेते हैं कि सर सनसेट कब होने वाला, सनराइज कब होने वाला, जो कैलेंडर्स आते हैं पता चल जाता है। बट वो कैसे आए? तो ज्योतिष विद्या की स्टडीज के थ्रू, ज्योतिष विद्या का ज्ञान उनको था। इस तरीके से वो पहले ही बता देते थे कि कौन सी घटना कब घटने वाली है। आज हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू इन सब बातों का पता लगाते हैं। बट प्राचीन टाइम में, एनिशियंट टाइम में हमारी साइंस इतनी डेवलप थी, हमारी ज्योतिष विज्ञान इतनी डेवलप थी कि हम पहले ही पता लगा लेते थे। ये बच्चे फिर आगे आपसे बोल रहा है, इन लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांग से लोगों को फसलों के चुनाव, उनकी बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न के समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय से हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। आपको पता होगा हम पहले कि होली कब आने वाली, दिवाली कब आने वाली, जब हम नए साल में जब कैलेंडर लेके आते हैं तो उसमें ऑलरेडी पहले ही सब मेंशन होता है और एक्यूरेसी में वही होता है उसी दिन। कोई फेस्टिवल पहले ही पता रहता है हमें। एक्चुअली में ये जो कैलकुलेशन किया जाता है ज्योतिष विज्ञान में, ये सब हमारी ज्योतिष विद्या का ही कमाल है कि हर चीज़ को हम पहले प्रिडिक्शन कर देते हैं कि कौन सी डेट कब आने वाली है, उस दिन क्या होने वाला है। तो आइए इस चैप्टर में हम इन्हीं कैलेस्टियल बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों द मून आज का हमारा टॉपिक है, द मून, चंद्रमा। आप क्या होगे सर इसमें क्या सीखें, इसके बारे में तो हम जानते हैं, इसको हम देखते हैं। बस आप देखा ही है आपने और नाम ही जानते हो, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं जानते हो। तो आज हम कई सारी चीजों को मून में कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में मून को थोड़ा बहुत बता सकें आप लोगों को। एक्टिविटी में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व
the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon. Also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन देखिए, आप मून को देखिए, यदि संभव हो ऑब्जर्वेशन कीजिए, डेली मून को देखिए, यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि की चंद्रमा का रूपरेखा खींचिए। यानी एक पूनम की रात से, पूर्णिमा जानते हो ना आप लोग, दूसरे पूर्णिमा तक हर दिन जो भी आपको मून का साइज दिखाई देता है उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है बच्चों, पूर्णिमा के नोट करिए। प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश किस भाग, पूर्व से अथवा पश्चिम में चंद्रमा किस पोजीशन में मून हमें कहां पर दिख रहा है, कौन सी लोकेशन पर दिख रहा है, इस चीज को भी पर डे नोट कीजिए। लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा, बट क्या सीखोगे, आइए नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट 216 के नेक्स्ट हाफ में, इस देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, आपको दिखाई देगा कि चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों होता है। आपको डेली चेंजेस दिखाई देगा, आप लोग आसमान में देखते भी होंगे। Are there day when the shape of the moon appears to be perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या कोई ऐसा दिन है जिस दिन हमें मून और राउंड शेप में दिखाई दे? होने पर भी चंद्रमा, जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा नहीं दिखाई, कोई ऐसा दिन भी आपके सामने आएगा जब मून आपको दिखाई नहीं देगा, आसमान बिल्कुल ही साफ है। अमावस पता है ना आपको, उस दिन मून हमें नहीं दिखाई देता है, राइट। आइए, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। अंडरलाइन करना, इज नॉन फुल मून डे। उस दिन जब चंद्रमा आपको पूर्ण चक्रिया दिखाई देता है, यानी मून पूर्णिमा के रात, जब चंद्रमा फुल साइज में आपको चमचमाती चांदनी की रात, जिसमें रात में भी हमें उजाला दिखता हो, उस रात को हम पूनम की रात, पूर्णिमा कहते हैं। Therefore, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. On the 15th day, the moon is not visible. The day is known as the new moon day. बच्चे समझिए क्या कह रहा है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता हुआ जाता है। आपको देखा होगा कि जो मून है, जैसे आपको राउंड शेप में दिखाई दिया, अगले दिन थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, फिर अगले दिन थोड़ा सा और कम दिखाई देगा। इस तरीके से मून की साइज आपको घटती हुई नजर आती जाती है। जो ब्राइटनेस पार्ट है, एक्चुअली ब्राइटनेस पार्ट हमें नहीं दिखता है बच्चों, होता तो राउंड शेप ही है, बट ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता है बच्चों। ये वाला हिस्सा हमें इस तरीके से इनविजिबल हो जाता है। आगे 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, और फिक्स 15 डेज के आफ्टर 15 डेज, आफ्टर बच्चों 15 डेज, 15 दिन के बाद वो मून हमें नहीं दिखाई देता है, जिसे हम अमावस की रात भी बोलते हैं। आगे बच्चे क्या कह रहा है, उस दिन को क्या कहते हैं, अमावस। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे हम बाल चंद्र कहते हैं। फिर अगले दिन आपको एक बहुत छोटा सा बच्चों, बहुत छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देगा। यानी मानिए ये सब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा इतना सा पार्ट आपको दिखाई देगा अगले दिन, राइट। Next day, only small portion of the moon appears in the sky. This is known a certain moon, Balchandra. Again the moon grow larger every day. On the 15th day, once again we get a full view of the moon. इस तरीके से इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाएगा, और 15वें दिन जाकर एक बार फिर हमें चंद्रमा उसी रूप में बच्चों दिखाई देगा। तो ये जानते होंगे आप लोग कि पूर्णिमा के 15वें दिन हमें अमावस आती है, तो इसकी ब्राइटनेस घटती जाती है, और फिर नेक्स्ट इसके 15 डेज के बाद ब्राइटनेस बढ़ती जाती है, और 15 डेज के बाद आपको एक पूरा मून दिखाई देता है, राइट। यहां तक आप भी जानते होंगे बच्चों। बच्चों नेक्स्ट, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज सीन ड्यूरिंग ए मंथ इज कॉल्ड फेज ऑफ द मून। चंद्रमा की कलाओं 17.2 पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा का प्रदीप्त भाग, यानी ब्राइटनेस पार्ट, विभिन्न आकृतियों की चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये क्या हुई, चंद्रमा की कलाएं हुई बेटा, फेज ऑफ द मून हुआ। हर दिन अलग अलग शेप में हमें मून दिखाई दे रहा है, ये द फेज ऑफ द मून कहलाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में 17.2 है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बालिके के नोटबुक में अलग अलग शेप में डायग्राम बना हुआ है। फेज ऑफ द मून
play the important role in our social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phase of the moon. For example, Diwali is celebrated of the new moon day. New moon day बोलते हैं अमावस्या को. बुद्ध पूर्णिमा and Guru Nanak birthday are celebrated the full moon. यानी पूर्णिमा. महाशिवरात्रि celebrated at the 13th night of the waning moon. Eid ul Fitr is observed on the day following the slightly of certain moon. बच्चे समझिए. चंद्रमा की कलाएं, ये जो कलाएं अलग अलग शेप दिखाई दे रही है, हमारे सामाजिक जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. भारत में लगभग सभी पर्व चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही मनाए जाते हैं. इसके अनुसार ही देखिए एग्जांपल, दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है, महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है, बालचंद्र शुक्ल पक्ष की, और क्या अगले दिन ईद उल फितर, समझे, ईद उल फितर मनाया जाता है. इस तरीके से अलग अलग दिन हमें सॉरी अलग अलग कलाओं में अलग अलग त्यौहार तीज भी हम लोग कई हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल है उनको हम लोग बच्चों सेलिब्रेट करते हैं. आगे, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज इन मेनी कैलेंडर्स. द पीरियड इज कॉल्ड 1 मंथ. एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की अवधि 29 दिन की होती है. एक चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा को बनने में 29 डेज लग जाते. पूरा बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह भी, एक महीना भी कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको इसका बारे में बताया, मून के बारे में, कि मून में ऐसा चेंजेस हमें दिखाई देता है. कई सारे हमें फेस्टिवल्स वगैरह भी हम लोग मनाते हैं. इसके कारण उन फेस्टिवल्स के आपको नाम भी याद कराएं. न्यू फेज मून क्या होता है वो भी हमने आपको बच्चों बताया. ओके, इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ें हैं कि वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे, कि चंद्रमा का प्रतिदिन शेप चेंज क्यों होता है. अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी है. तो बच्चों इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानें कि चंद्रमा प्रतिदिन अपना शेप चेंज क्यों करती है. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. वीडियो लेक्चर्स को देखिए, क्लास को अटेंड कीजिए, सभी लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ें और वीडियो को लाइक जरूर करें. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.